नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 16 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताना चाहूँगा। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक होगा। टेलीग्राम लिंक में आप ज्वाइन होकर वहां से इस वीडियो के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट से बात करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती के समान होती है। यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। प्रयास करें, धैर्य रखें, समय बदलता ही है। साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने पदक आए हैं? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 11, ऑप्शन नंबर 4 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 11। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने पदक आए हैं? तो टोटल 11 पदक आए हैं। इनमें से रेशो आप याद रखिएगा कि 2 पदक आए हैं स्वर्ण पदक से और 3 पदक आए हैं आपके रजत पदक से और टोटल जो 6 पदक आए हैं वह कांस्य पदक से आए हैं। साथियों, इस क्वेश्चन की भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22। इनसे कुछ की पॉइंट्स है उनको आप नोट्स करने हैं। पहला की पॉइंट्स, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ। दूसरा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम का यह कौन सा संस्करण था? तो यह चौथा संस्करण था। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो यह 2018 में दिल्ली में हुआ था। चौथा पॉइंट, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 में कुल कितने पदक आए हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 पदक आए हैं, जिसमें से मैंने आपको रेशो भी याद कराया। पहला रेशो याद कराया कि 2 आपके स्वर्ण पदक आए हैं, 3 आपका रजत पदक आए हैं और 6 आपके कांस्य पदक आए हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वर्ण पदक किसने किसने दिलाया है। तो स्वर्ण पदक ज्ञानेश्वरी यादव जी ने वेट लिफ्टिंग से दिलाया है और दूसरा जो स्वर्ण पदक आया है सरिता पोयम ने दिलाया है। और वो यह कौन से खेल से दिलाई हैं? तो यह मलखम्ब से दिलाई हैं। अगला देख लेते हैं, 3 रजत पदक आए हैं, जिसमें से मोनू नेताम ने 2 रजत पदक दिलाए हैं और एक रणवीर सिंह है जिन्होंने गतका में 1 रजत पदक दिलाया है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। गोंचा पर्व के संदर्भ में क्या सही है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, यह पर्व बस्तर के जगदलपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, इस पर्व को आषाढ़ मास में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, इस पर्व की पृष्ठभूमि में काकतीय नरेश भगवान जगन्नाथ की तीर्थ यात्रा है। ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी गोंचा पर्व के संदर्भ में क्या सही है? तो यह बस्तर के जगदलपुर में मनाया जाता है। दूसरी बात, यह आषाढ़ मास में मनाया जाता है। तीसरी बात, इस पर्व की पृष्ठभूमि में काकतीय नरेश भगवान जगन्नाथ की तीर्थ यात्रा निकाली जाती है। साथियों, इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा गोंचा पर्व। इनसे कुछ की पॉइंट्स हैं उनको आपको नोट्स करने हैं। पहला की पॉइंट्स, गोंचा पर्व कहाँ पर बनाया जाता है? तो यह बस्तर के जगदलपुर में बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, गोंचा पर्व कब मनाया जाता है? तो ये आषाढ़ मास में मनाया जाता है। तीसरा, इस पर्व को कब से कब तक मनाया जाएगा? तो अभी 15 जून से लेकर आपको 29 जून तक इस पर्व का मनाया हुआ देखा जाएगा। चौथा, गोंचा पर्व में क्या होता है? तो गोंचा पर्व में काकतीय नरेश भगवान जगन्नाथ की तीर्थ यात्रा निकाली जाती है और यह तीर्थ यात्रा कितने दिनों की होती है? तो यह टोटल जो है 9 दिनों की होती है और 9 दिनों में पूरे जगदलपुर यानी बस्तर में इनकी यात्रा कराई जाती है और 10वें दिन इसको स्थापित कर दिया जाता है। तो आप गोंचा पर्व से इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण पर्व भी हैं, उन महत्वपूर्ण पर्वों को भी देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण पर्व है हरेली पर्व। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है जिसे हरियाली के अवसर पर मनाया जाता है। दूसरा है पोला त्यौहार। किसानों का यह महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे कौन से माह में मनाया जाता है? तो भाद्र मास में मनाया जाता है।
तीसरा है कर्मा नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है। कर्मा नृत्य जो उरांव, बिंझवार, बैगा एवं गोंड जनजातियों के द्वारा किया जाता है। चौथा पूछा जा रहा है ककसार नृत्य कौन से जनजातियों के द्वारा किया जाता है, तो यह नारायणपुर के अबुझमाड़ की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। पांचवा गेड़ी नृत्य भी अभी हाल ही में किया गया था, और यह गेड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। साथियों हम अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। वाव कोंडागांव फेसबुक पेज का कौन से जिला में प्रारंभ किया गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोंडागांव, ऑप्शन नंबर 2 बस्तर, ऑप्शन नंबर 3 रायपुर, ऑप्शन नंबर 4 दंतेवाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोंडागांव। यानी कि वाव कोंडागांव फेसबुक पेज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो यह कोंडागांव जिले में किया गया है। साथियों इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा वाव कोंडागांव फेसबुक पेज। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। पहला पॉइंट्स, वाव कोंडागांव फेसबुक पेज कौन से जिला में प्रारंभ किया गया है, तो यह कोंडागांव जिला में प्रारंभ किया गया है। दूसरा पॉइंट कि वाव कोंडागांव फेसबुक पेज का प्रारंभ क्यों किया गया है, तो कोंडागांव जिले में पर्यटन स्थल को यानी पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए वाव कोंडागांव फेसबुक पेज का प्रारंभ किया गया है। तीसरा पॉइंट, वाव कोंडागांव फेसबुक पेज में क्या होगा, तो कोंडागांव जिले में जितने भी पर्यटन स्थल है उन सभी पर्यटन स्थलों के बारे में पर्यटक जो घूमने आते हैं उनको अच्छे से जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे पर्यटन स्थलों में और टूरिज्म में बढ़ावा मिल सके। साथियों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ई लाइब्रेरी ऐप कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो ई लाइब्रेरी ऐप आपके दंतेवाड़ा ज़िला में प्रारंभ किया गया। और इस ऐप में क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति दंतेवाड़ा के जो पढ़ाई करना चाहते हैं वह इस ऐप की मदद से बुक ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। दूसरा है मावा कोंडानार ऐप, यह कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, तो यह कोंडागांव जिले में प्रारंभ किया गया है। इस ऐप में क्या होगा, तो इस ऐप की मदद से कोंडागांव जिले में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं और उन विकास कार्यों से जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनकी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है डिजिटल कल्पत्रु ऐप, तो यह 5 जून 2022 को लागू किया गया है पर्यावरण के दिवस पर, और यह पर्यावरण से संबंधित ऐप है। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पोषण बाड़ी अभियान कौन सी योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 मनरेगा, ऑप्शन नंबर 2 हरियाली प्रसार योजना, ऑप्शन नंबर 3 नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा पोषण बाड़ी अभियान। पहला की पॉइंट्स, पोषण बाड़ी अभियान किस योजना के तहत प्रारंभ किया गया है, तो यह नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। दूसरा पॉइंट, यह कौन से जिला में प्रारंभ किया गया है, तो यह कोरबा जिले में प्रारंभ किया गया है। तीसरा पॉइंट, किसके द्वारा किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ वानिकी विभाग के द्वारा किया गया है। चौथा पॉइंट, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ 15 जून 2022 को हुआ। पांचवा, इस अभियान में क्या होगा, तो कोरबा जिले के लगभग 400 किसानों को उनकी बाड़ी यानी कि खेतों में ही फल पौधे एवं सब्जी जैसे कि अमरूद, सीताफल, कुंदरू, जामुन सब्जियों का उत्पादन कराया जाएगा। छठवां पॉइंट याद रखिएगा 2022 में इसके लिए लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 4000 बाड़ियों में फलों एवं सब्जियों को उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों इतना पॉइंट्स आप पोषण बाड़ी अभियान से याद रखिएगा। साथियों अब नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना आया है, तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं। पहला पॉइंट कि नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो दिसंबर 2018 में हुआ। दूसरा पॉइंट कि नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना कौन सी योजना के तहत लागू किया गया था, तो यह सुराजी गांव योजना के तहत लागू किया गया था। तीसरा पॉइंट कि नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है, तो नरवा का अर्थ है नहर, समझिएगा नरवा का अर्थ होता है
नहर, गरवा का अर्थ होता है गाय गरु से, और घुरुआ का अर्थ होता है गोबर खाद या कंपोस्ट खाद से, और बाड़ी का अर्थ होता है खेत खलिहान से। ठीक है, तो इन सभी का विकास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि इसका शुभारंभ किसने किया था, तो शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया था। और यह एक क्या है, महत्वाकांक्षी योजना है जो ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला है मितान योजना। मितान योजना क्या है, तो यह एक नागरिक सेवा है जिसमें 100 से अधिक नागरिक सेवाएं दी जाती है। दूसरा है कौशल्या मातृत्व योजना। इस योजना में क्या होता है, तो द्वितीय संतान की प्राप्ति पर सरकार द्वारा 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तीसरा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना में क्या होता है, तो खरीफ फसल जैसे कि धान हो गया, उसके लिए सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। चौथा है गोधन न्याय योजना। इस योजना में क्या होता है, तो 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है। और अब क्या होगा, तो गोबर के साथ साथ गौमूत्र को भी खरीदा जाएगा। पांचवा है हरियाली प्रसार योजना। इस योजना में क्या होता है, तो किसानों के को प्रोत्साहित किया जाता है और किसानों के खुद के जमीन में ही वृक्षारोपण कराया जाता है। तो साथियों, अब इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको भी याद रखिएगा। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।